तो मसला ख़राब हो गया ना। इसलिए जो कल रिपोर्ट्स आई कि जब ट्रम्प ने कॉल पर इनको कहा कि आप इब्राहिम अकॉर्ड करें, तो आगे से खामोशी छा गई। मतलब जिससे भी बात हो रही थी, MBS से हो रही थी, मेरे कतर से हो रही थी, जब ट्रम्प ने वहाँ से ये बात की, इधर खामोशी छा गई। ये कल की रिपोर्ट्स हैं। तो ये बड़ी बारीक सी एक चालाकी यहाँ पर नेतन्याहू की है कि खलीज रियासतों ट्रम्प एक अंडरस्टैंडिंग, और सबने फ़ोन किया कि आप जंग रुकवाएं, तो आगे से ट्रम्प ने उनसे डिमांड कर दी। अब जब ट्रम्प को आगे से वो नो करेंगे, और ये वो कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप अपनी डिमांड साइड पर रखें, जो हम आपसे कह रहे हैं वो करें, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक ऑलरेडी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसमें ये एक नया कट्टा जो वो खोला गया है। और ये तमाम वाक़यात बेसिकली बार बार इस बात को साबित करते हैं कि वो कोई यहाँ पर अमन नहीं चाहते हैं। और लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरेबिया को धमकाया कि अगर ये अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करेगा तो इसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। अब जरा अंदाजा करें, ईरान पर हमला किया जी, हमने न्यूक्लियर खत्म करना है, और ट्रंप ने कई बार यह कहा कि हम तो खलीजी रियासतों की मदद को जा रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए, और आज खलीजी रियासतों को धमका रहे हैं कि तुमने अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये करेंगे। एक डिक्लाइनिंग पार, अब मैं आपके सामने अगली रिपोर्ट भी रखने जा रहा हूं कि असल में ये उनके जवाल की अलामत है। ये कोई सेंसिबल और क्रेडिबल कोई सुपर पावर जो है वो इस तरह के मैस नहीं करती, इस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करती। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी कह रहे हैं खलीजी रियासतों को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, आज खलीजी रियासतों को कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड ना किया तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ओ भाई तुम कर क्या रहे हो? और ये इनके शिकस्त का ये सबूत है कि थ्रू मिलिट्री क्या अचीव कर लिया इन्होंने। अब कह रही है अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, ओ भाई वो तो पुरानी बात है ना, वो तो चल रही है। तो यहां पर तो हमला किया गया ना, मिलिट्री को यूज किया गया अपने जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो वो फेल हो गया है। अब सारी बात आ गई इसको जो आप साइन करें। अब ईरान ने आगे से जवाब नहीं दिया, ठीक है, ईरान ने अभी तक आगे से अटैक नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बता दिया है कि हज वहां पर हो रहा है, यहां से ईरान के मिसाइल जाएंगे, तो ईरान इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है कि ये करवाने की क्या कोशिश की जा रही है। आप देखिए कितनी गहरी साजिश है। अगर ईरान के यहां से मिसाइल जाते हैं रीजन की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, खलीजी रियासतों की तरफ, तो एयर स्पेसेस बंद हो जाएंगे, कितना बड़ा क्राइसिस है वो खड़ा हो जाएगा। और फिर ये शोर मचाएगा अमेरिका और इजराइल, देखो देखो ईरान, फिर इल्जाम ईरान के ऊपर जब डाल देंगे। तो ईरान ने अपना जवाब होल्ड किया, हालांकि ईरान ये जंग जीता हुआ है, ईरान को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ईरान फौरी रिस्पॉन्ड कर सकता है। प्रेशर अमेरिका पर है, सीज फायर की डिमांड उन्होंने खुद की, ईरान बड़ी बेहतर पोजीशन में रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन समझदारी का मुजाहरा, बहुत समझदारी का मुजाहरा ईरान ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो अगले ये 2-3 दिन जो है वो होल्ड किया जा सकता है। और साथ चूंकि निगोशिएशन चल रहे हैं ना, चाइना मौजूद है, खलीजी रियासतों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उस पर भी अब ईरान कहेगा कि भाई बताएं, हाँ ना हमें बताएं। अब तो उन्होंने अटैक कर दिया ना, अब आप हमें बताएं, आप जो मीडिएटर हैं, यानी खलीजी रियासतें ज़ाहिर है सारी इसमें शामिल हैं, तुर्की है, तो ईरान का मैसेज आएगा कि भाई आप हमें बताएं। अभी ये उन्होंने हमारे साथ किया है, तो अब हमें तो रिस्पॉन्ड करना है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने हज ज़ायरीन के लिए ख़ास मैसेज जारी किया, ठीक है ना, हज ज़ायरीन के लिए ख़ास मैसेज जारी किया है। और उन्होंने कहा कि इजराइल का टाइम ख़त्म हो चुका, इजराइल आउट ऑफ टाइम, और जो OIC वर्ल्ड है वो राइज करने जा रही है, OIC वर्ल्ड का उरूज आने जा रहा है, और इजराइल आउट ऑफ टाइम, इजराइल का जो टाइम है ख़त्म हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो राइज है ये ईरान जंग के बाद जब वो शुरू होगा आपको नजर आएगा। यानी देखें, राइज का मतलब ये नहीं कि ये कोई सुपर पावर बनने जा रहे हैं, बट ये है कि उस रास्ते पर तो पड़ पड़े हैं ना, उस रास्ते पर तो जा चुके हैं। और चूंकि जो सबजुगेशन है यही तो बुनियादी रुकावट है ना। अब देखें, ईरान नहीं लड़ना चाहता, ईरान जंग नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए, वो ये चाहता है कि अपनी पावर को एक्यूमुलेट करता रहे, पावर को जमा करता रहे। तो इन्होंने आकर अटैक कर दिया, तो इसलिए ये किसी को भी ग्रो नहीं होने देते। तो वो ग्रो तब ही होगी जब इस एंटिटी का बंदोबस्त किया जाएगा, इसके अलावा कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। कि जॉर्डन और मिस्र के कब से मुआहदे, क्या उन्होंने कोई अपनी फौज तैयार कर ली, अपना कोई डिफेंस वो करने की सलाहियत रखते हैं? क्या उन्होंने अपनी इकॉनमीज खड़ी कर ली हैं?
इजिप्ट की इकोनॉमी की तो हालत यह है कि उसको इसराइल से कहते हैं गैस ना लिए तो हमारा निज़ाम चल नहीं सकता, इसराइल से गैस लेना पड़ गई, जो फ़लस्तीनियों की चोरी गैस है, फ़लस्तीनियों की चोरी हुई गैस खरीदी, ये उनकी इकोनॉमीज़ की हालत। तो क्या क्या अचीवमेंट क्या की, ठीक है ना, तो वो किसी को भी ताकतवर नहीं होने देंगे। अच्छा, तो ईरान ने F-35 के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किए और इनके जो ड्रोन्स हैं उनको गिराया, और उन्होंने कहा कि हमारा एयर डिफेंस जो वो हाई अलर्ट है। और ये आप देखिए, ईरान कंडेम यूएस सीज फायर वायलेशन वाज फर्म रिस्पांस, यानी इसमें ईरान ने भी ये कहा कि सीज फायर की जो वायलेशन हुई है, ठीक, उन्होंने कहा कोलैप्स नहीं हुआ है, जो कि ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली तो कुछ भी सीज फायर नहीं है, लेकिन ये मैसेज ईरान का देखें। और फिर आगे उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका का रवैया देख ले, अमेरिका की अप्रोच देख ले कि वो मुज़ाकरात करता है, मुज़ाकरात में हमले करता है, बमबारी करता है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देख ले, ये अमेरिका का बिहेवियर है, ठीक है। और तेहरान का ये बहुत बड़ी ग्रॉस वायलेशन है सीज फायर की, एंड दे आर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड। तो एक तो बैक हैंड पर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी भी हाँ ना ईरान चाहता है, और उधर से हज का मामला है, ईरान इसमें बिल्कुल होल्ड कर रहा है। अब देखें मसला, ओ भाई ये जो हमला किया अमेरिका ने, क्या अचीव किया मुझे बताइए? इन्होंने अपना नुकसान किया, फायदा कोई नहीं किया है। क्या इससे ईरान प्रेशराइज हो जाएगा? क्या इससे कोई ईरान हथियार डाल देगा? क्या इससे कोई, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी अमेरिका ने हासिल कर लिया इस अटैक से? कुछ भी अच्छे, अब अपने आप को डैमेज किया, अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया। भाई आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं, तो आप या तो हमले कर लें या मुज़ाकरात कर लें। तो इससे उल्टा ईरान ने दुनिया को दिखाया कि ये इनका बिहेवियर देख लें। और ईरान ने ये कंडीशन रखी हुई है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो जब तक रिलीज नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ी। अब ये रिपोर्ट देखिए, न्यू कॉन्स सी अमेरिकाज वॉर ऑन ईरान इज ड्रेनिंग पावर, मनी एंड प्रेस्टीज। ये जो न्यू कॉन्स हैं ये वो हैं जो बड़े हॉकिश हैं, जो ये कहते हैं जंग करो, इधर हमला करो, और ईरान की ये जंग के बहुत पुराने हामी हैं, हॉकिश। इनके हवाले से आज रिपोर्ट ये है कि इनमें भी ये एक्नॉलेजमेंट आ रही है, यानी ये भी अब इस बात को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिकली इस बात को तस्लीम किया है, आकर बयान किया है कि ये जंग जो है वो अमेरिकन ग्लोबल इन्फ्लुएंस को खत्म कर रही है, अमेरिकन सुपर पावर स्टेटस को ये डैमेज कर रही है। इससे हमें फायदा नहीं हो रहा, इससे हमें जो वो नुकसान हो रहा है। और ये रिपोर्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी इंटेलेक्चुअल्स, बाकी सेंसिबल लोग वो तो सारे बात कर ही रहे, ये वो हैं जो हॉकिश है, जो हमला चाहते हैं, जो बहुत पुराने हामी हैं ईरान जंग के। उन्होंने ये आकर सो ग्रोइंग एक्नॉलेजमेंट विद वेस्टर्न पॉलिटिकल, अब इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें मीडिया के लोग हैं कि अमेरिका को कोई ऑब्जेक्टिव जब वो अचीव नहीं हुए, और यूएस ग्लोबल इन्फ्लुएंस जब वो इरोड कर रहा है, और अमेरिका की जो अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अब जो वहां पर तब्दीली आ रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि एंटी वॉर वाइसेस, यानी एक तो वो तबका होता है ना जो जंगों को पसंद ही नहीं करता, और अवाम है जो एंटी वॉर वाइसेस है। नहीं, अब बात वहां तक नहीं रही, बल्कि जो लॉन्ग टर्म एडवोकेट हैं एग्रेसिव यूएस फॉरेन पॉलिसी के, हमला करो, बम गिराओ, B-2 बॉम्बर्स भेजो, वॉरशिप्स भेजो। भाई एक तो है ना एंटी वॉर वाइसेस, आम लोग, कोई इंटेलेक्चुअल्स, कुछ मीडिया के लोग जो किसी भी जंग की मुखालफत करते हैं, जो एंटी वॉर वाइसेस हैं, नहीं, जिन्होंने जंग की हिमायत की हुई है और लॉन्ग अरसे से वो एडवोकेसी कर रहे हैं कि अमेरिका की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, वो आकर पब्लिकली बता रहे हैं कि जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या आ रहे हैं। और आप ये देख लें, इनके फॉर्मर स्टेट्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, इनके फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, इनके इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, ओबामा कितने हमले किए, कितने वैसे मुल्कों को तबाह किया, आकर कह रहा है ये गलत है, ये हमारे फायदे में नहीं है। और बुश दौर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और बुश ओबामा दौर के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, बाकी मीडिया के लोग, ये जो सारे मतलब जंगों में इन्वॉल्व रहे हैं और सारा कुछ चाहते हैं। तो देखें, ये एक बात है, अमेरिका अब हमला करे, अमेरिका ये करे, अमेरिका वो करे, कुछ अचीवमेंट नहीं है। अब जनाब अली, उधर हिजबुल्लाह की जंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इजरायली आर्मी ने ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में जब और ज़्यादा एक्सपेंड किया है, फ़ौज आगे भेजी है, इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग जारी है, लेकिन बिल्कुल कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का सबूत है। भाई पहले इतनी फ़ौज उतारी हुई है ना, काम नहीं बनाना तो और उतारिए ना, और क्या है। तो हिजबुल्लाह के बिल्कुल एक बारिश हो रही है उनके ड्रोन्स की,
और इजरायली मीडिया आप देखिए, जो कुछ ईरान, लेबनान और गजा में हो रहा है इज द सेम पैटर्न ऑफ अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। कोई कुछ अचीवमेंट नहीं है। हिजबुल्लाह ने अटैक जब वो एस्केलेट कर दिए हैं, आउटपोस्ट जो हैं इजराइल की, और आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अटैक किया है। फिर इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि नंबर ऑफ इजरायली सोल्जर्स और ऑफिसर जो हैं वो कुछ व्हीकल्स हिट हुई हैं, उसकी वजह से जो मारे गए जख्मी हैं। और इजरायली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की अब जो रेंज है वो 30 किलोमीटर डीप इनसाइड जो वो हो गई है, रीच टू द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। एक तो वो है ना जो पहले उनकी रेंज है, बट अब ये जो दूसरे ड्रोन्स हैं जिनकी अभी 10-12 किलोमीटर ही 20 किलोमीटर रेंज थी, अब वो 30 किलोमीटर तक जब चले गए। तो ये सूरत हाल, यानी देखें, बात यह है कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप प्रिसाइजली बता सकते हैं कि ये उनके अचीवमेंट है? अपने देखें, ये दोनों वो हैं जो अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी किसी को तो कोई तजिया करने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रंप की अपनी ऑडियंस कन्विंस हो गई है कि हम फातेह हो रहे हैं? क्या नेतन्याहू की अपनी ऑडियंस कन्विंस हो गई है? नहीं। तो ये एस्केलेशन क्या है भाई? शिकस्त है ना, तो मजीद अपनी एरोगेंस में एस्केलेट कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ये उनके आपको अप्रोच बताता है कि ये कभी अमन यहां पर नहीं करना चाहते, और एक एक्सट्रीम प्रेशर जो अंदर से ट्रंप पर आएगा वही इसको मजबूर करेगा, वगैरह उसकी कोई इरादा नहीं है, उसकी कोई अप्रोच नहीं है। अच्छा, उधर रशिया में जो एक बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है कि पहली बार इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम जो है उसका वहां पर इजलास हो रहा है, और 120 कंट्रीज ने उसमें शिरकत की है। ब्रिक्स की नेशंस हैं, एससीओ की नेशंस हैं, और आसियान जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 40 बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, और इसके अलावा 85 मीटिंग जो है वो रेलिवेंट एजेंसीज के दरमियान होंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें क्या है? इसमें जनाब अली ग्लोबल सिक्योरिटी, मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात की गई। ये देखें, ये जो सिक्योरिटी ये जो फोरम्स हैं ये वेस्ट में है, ये वहां पर इजलास होते हैं। वहाँ जर्मनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सिक्योरिटी फोरम है, तो म्यूनिख का, ये पहली बार रशिया में हो रहा है, जिसमें 120 मुल्क गए हैं दुनिया के। और क्या बात हो रही है? इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मल्टीपोलैरिटी। यानी चूंकि अमेरिका को दुनिया देख रही है ना कि वो दुनिया में क्राइसिस फैला रहे हैं, जंगें फैला रहे हैं, उनके इत्तेहादी उनसे अब महफूज नहीं रहे, तो अब ये दुनिया किसी और तरफ जब आगे मूव कर रही है। और वो नियोकॉन्स खुद कह रहे हैं कि ये तो हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस ही फारग हो रहा है। और फिर रशिया ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, मैंने आपको बताया, रशिया ने बाकायदा जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका जो त्यारा था जो वहां पर फ्लाई कर रहा था, उसके सिग्नल्स को जैम कर लिया। एक बहुत बड़ा क्राइसिस, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस हैं वो वहां पर फ्लाई कर रहे थे, तो उनका त्यारा, उसके सिग्नल जैम कर लिए रशिया ने। ये पिछले 24 घंटों के अंदर रशिया ने ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो मुतारिफ करवाया, इनके हाई ऑफिशियल्स उनके प्लेन्स के सिग्नल जैम कर दिए, ड्रोन्स को उधर भेज दिया। तो उधर से रशिया ये कह रहा है कि अपने फौज, अपने लोग निकालो, डिप्लोमेट्स निकालो। ये रशिया ने पहली बार कहा है, क्योंकि अब उन्होंने कहा अब हम किसी और तरह के हमले यूक्रेन के कैपिटल पर करने जा रहे हैं। तो ये तमाम जंगें खराब हो रही हैं, और क्यूबा निशाने पर है। आपको ऐसी खबर आएगी किसी भी रात, किसी भी दोपहर को, किसी भी सुबह कि क्यूबा में कोई ऑपरेशन जब बनेगा, सिर्फ वो टाइम का इंतजार करना है। तो बहरहाल अब मिडिल ईस्ट में अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि नेगोशिएशन कोलैप्स हो गए हैं, तो और ये भी नहीं कह सकते कि कोई फौरी को बड़ी कोई जो है वो फुल स्केल वॉर छिड़ गई है। बट ये है कि ईरान इंतजार करेगा, ठीक है। और अमेरिका और इजराइल का जो अप्रोच है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो सूरत हाल को जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया देख रही है, ठीक है ना। तो ईरान बड़ा विजडम के साथ जो भी फैसला वो करेगा, लेकिन उनके इरादे वाज़ेह हैं कि वो इसको किधर धकेल रहे हैं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज़ रोगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।